मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। हम उद्योगों के बारे में यहाँ पे एक चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे। तो सातवां जो पटसन उद्योग था वहाँ तक हमने देखा था। आज आगे कंटिन्यूस करते हैं। आठवां है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। पृथ्वी के गर्भ में से खनिज तेल मिलता है, उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल आदि अलग किया जाता है। यह उद्योग खनिज तेल पर आधारित उद्योग है। बड़ौदा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियां है। रंग रसायन का उद्योग पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का आभारी है। विविध रसायन, सोडाइस, पेट्रो रसायन आदि पदार्थों का उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के अंतर्गत होता है। आज रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में अधिक किया जाता है। रासायनिक खाद का कारखाना कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में है। तो पेट्रोकेमिकल्स केमिकल का उद्योग भी हमारे गुजरात में भी ज़्यादा उसका डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भरूच के पास अंकलेश्वर है, वहाँ पे बहुत सारी पेट्रोकेमिकल्स की रिफाइनरी वगैरह भी आया हुआ है। यहाँ पे दिखेंगे बड़ौदा, वो आसपास का विस्तार है, वहाँ पे भी बहुत सारे। बाल मित्र उपयुक्त उद्योग और आप जानते हो ऐसे उद्योगों को नीचे के कोष्ठक के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको प्रवृत्ति करना है। इसमें यहाँ पे जो तालिका दिया है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित और वन आधारित। तो आपको एक नोटबुक के अंदर बनाना है और बनाने के बाद आप इसमें से जितना भी जानते हो ये यहाँ पे लिखना है। कम से कम 5 तो लिखना ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप थोड़ा घर पे वर्क करना। भारत में वाहन व्यवहार, अभी वाहन व्यवहार के बारे में जानते हैं। वाहन व्यवहार, तो इसमें सड़क मार्ग भी आ गया, ऊपर हवाई मार्ग भी आ गया और ट्रेन भी आ गई। रेल की पटड़ी होती है ना, वो भी आ गई। तो वाहन व्यवहार का विकास हमारे भारत में कैसे हुआ और वाहन व्यवहार में भी भारत में किस किस प्रकार के वाहन व्यवहार यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। भारत में वाहन व्यवहार, मार्ग और वाहन व्यवहार का मनुष्य और व्यापारी मार्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र के नागरिकों को नजदीक लाने का काम भी करता है। राष्ट्र की भावात्मकता को बढ़ाता है। पुराने जमाने में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे ना, तो पैदल चल के जाते थे और बहुत दूर है तो जाते भी नहीं थे, क्योंकि 2, 4, 5, 6 गांव चले, फिर कितने गांव चले। ठीक है, लेकिन ये वाहन व्यवहार की सुविधा हो गई तो अभी हम यूपी से एमपी भी जा सकते हैं, एमपी से गुजरात भी आ सकते हैं, गुजरात से बिहार भी जा सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं और हमारे रिश्तेदारों को मिल सकते हैं। इससे एक भावात्मक दिखता वो भी ये वाहन व्यवहार से बढ़ी है। भारत में सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग है। इसके अलावा रोपवे का भी उपयोग है। पाइपलाइन द्वारा प्रवाही वस्तु को लाया भेजा जाता है। तो इस प्रकार का वाहन व्यवहार यहाँ पे उपलब्ध है। रोपवे जो होता है ना, यहाँ पे भी फोटोग्राफ दिया है। आगे आएगा इसलिए हम देखेंगे रोपवे का फोटोग्राफ। अभी पहले सड़क मार्ग देख लेते। सड़क मार्ग हमारे भारत के अंदर क्या क्या सड़क मार्ग। तो यहाँ पे एक नक्शा दिया हुआ है भारत का। ठीक है, तो भारत का जो नक्शा है इसके अंदर यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय सड़क मार्ग और सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग। ये सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग यानी वो है ना हमारे जो लाल कलर की जो यहाँ पे आपको दिखाई देती है लाइन नक्शे के अंदर, इस सुवर्ण चतुर्भुज योजना वाजपेयी सरकार थी, जब भाजपा सरकार उस टाइम उन्होंने पास किया था प्रोजेक्ट। और हमारे जो 4 बड़े महानगर है, बड़े मेगा सिटी भारत के, वो उसको जोड़ती है। और ये राष्ट्रीय सड़क मार्ग, राष्ट्रीय भारत का जो सड़क मार्ग है वो यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे वो भी ये लाइन से बताया गया है। ठीक है, तो आपको टाइम है तो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे 2011 तक का ही यहाँ पे स्थिति बताया गया है। यहाँ पे विचार कीजिए, विचार करना है। क्या विचार करना है? यदि सड़क मार्ग न हो तो केवल रेल मार्ग हो तो क्या कठिनाई होगी? क्यों?
सड़क मार्ग ना हो, रेल मार्ग की हो तो क्या कठिनाई हो। तो रेलवे हमारे घर तक नहीं पहुंचती है, गांव तक नहीं पहुंचती है। रेलवे सब जगह पे गांव तक आएगी नहीं, कई गांव तो अंदर इंटरनल एरिया में होते हैं, एकदम भीतर अंदर, तो वहां कैसे रेलवे आएगी, वो तो मुख्य मार्ग पे ही जाएगी। ठीक है, तो सड़क मार्ग भी गांव गांव तक पहुंचती है, घर घर तक पहुंचती है। तो कठिनाई तो बहुत होगी, माल सामान ले जाना है, वाहन व्यवहार। ठीक है, सो ये कठिनाई होगी। और भी बहुत सारे विचार आप लिख सकते हो, ये भी थोड़ा एक प्रश्न का आंसर लिख देना आपके नोट के अंदर। अभी सड़क मार्ग देखते हैं। सड़क मार्ग अलग अलग प्रकार के सड़क मार्ग होते हैं। तो सड़क मार्ग के अंदर सड़क मार्ग की विशिष्ट विशेषताएं और विशिष्ट लाभ है। सड़क मार्ग में छोटे से छोटे गांव तक पहुंचकर लोगों के लिए यात्रा की सुविधा देता है। भारत का सड़क जाल विश्व में सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत का सड़क मार्ग विश्व में सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। यहाँ पे ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण। सड़क मार्ग के प्रकार, सड़क मार्ग के भी प्रकार है। तो इसमें पहला है ग्राम मार्ग। ग्राम यानी जो गांव में जो रास्ता होता है उसको ग्राम मार्ग कहते हैं। ग्राम मार्ग आपके गांव को तहसील या जिले के मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है। ग्राम मार्ग यानी आपका जो तहसील का जो मथक होता है या जिले का मथक, वहां तक आपको जो जोड़ता है, आपके गांव का जो रास्ता, उसको ग्राम मार्ग कहते हैं। दूसरा है जिला मार्ग। जिले के मुख्य स्थान, तहसील और नगरों को जोड़ने वाला मार्ग है। जिला मार्ग यानी वो जिला और उनके तहसील आजू बाजू के गांव, वो लोगों को जो जोड़ने वाला मार्ग होता है उसको जिला मार्ग कहते हैं। राज्य मार्ग, यह मार्ग राज्य की राजधानी को, जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है। तो ये मार्ग क्या होता है, तो राज्य की राजधानी को, जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है। जो महत्वपूर्ण नगर होते हैं बड़े बड़े, अहमदाबाद, बड़ौदा, वो सबको ये राज्य मार्ग जोड़ता है, उसको राष्ट्रीय मार्ग भी राज्य मार्ग कहते, गुजरात का ऐसा। और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय यानी भारत लेवल का। राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, एक राज्य से दूसरा राज्य को जोड़ने का काम ये राष्ट्रीय राजमार्ग करता है। देश के मुख्य शहरों, बंदरगाह, प्रबंधन केंद्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। देश भर में लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसके लिए जो राजमार्ग होता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति यहाँ पे जो दिया है, भारत के सड़क मार्ग के नक्शे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनाई तथा उनके स्थलों की सूची बनाई है। तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग उसको नेशनल हाईवे भी कहते हैं। नेशनल हाईवे के अलग अलग नंबर दिए हैं, तो थोड़ी बहुत आप जानकारी प्राप्त करना इसके बारे में। और आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आपकी नोटबुक में अलग से लिखने कि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, उसके बारे में जो आपको कुछ पता चले तो थोड़ा बहुत लिखना, प्रवृत्ति करना है। सुवर्ण चतुर्भुज गोल्डन कोऑर्डिनेटर भारत में बन रहा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 5846 किमी होगी। उसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी, परंतु 75 जितने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। दूसरा है रेल मार्ग। रेल मार्ग में क्या है लिखते हैं, भारतीय रेल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। इसमें एक साथ अधिक मुसाफिरी कर सकते हैं, मुसाफिरी कर सकते हैं। एक समय में अधिक मात्रा में माल सामान किसी भी जगह पर पहुंचा सकते हैं। शीघ्रता से मुसाफिरी हो, इसके लिए अब कोयला के बदले डीजल और बिजली के चलने वाले इंजनों का उपयोग होता है। भारत में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद वगैरह में मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन भी अभी देखिए, हमारे यहाँ पे भी मेट्रो ट्रेन तो आ गई है। ठीक है, तो मेट्रो का ये फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना मेट्रो ट्रेन कैसी होती है। जलमार्ग, भारत के व्यापार में समुद्री जलमार्ग बड़ा महत्वपूर्ण और सस्ता मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा देश के बंदरगाहों के माध्यम से विदेश के साथ व्यापार हो सकता है, मुसाफिरी हो सकती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियों में 12 महीने पानी रहते हैं। छोटी स्टीमर और नाव द्वारा मुसाफिरी तथा माल का परिवहन होता है। तो जल मार्ग से भी हम बहुत सारी मुसाफिरी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है,
फिर है हवाई मार्ग। तो यहाँ तक देखते हैं, हवाई मार्ग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू क्लास। हमारा दिवस सारो जाए। जय स्वामीनारायण।